बहुत ही बढ़िया जॉब वैकेंसी अनाउंस हुई है। आपको बता दूं सैलरी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन साथ में वर्दी भी मिलेगी, मतलब आपके पास पावर भी होगा। मेरा नाम है अब्दुल और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रही है और यहाँ पे आप में से जो भी फ्रेशर्स है अप्लाई कर सकते हैं। इस एपिसोड में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, सैलरी वगैरह क्या मिल जाएगी, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिटेल्स डिस्कस करते हैं। अब जिस वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं वो है आईएएफ की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स। ये नाम सुन के बहुत सारे एपिसोड छोड़ने का सोच रहे होंगे, लेकिन छोड़ना मत। इंडियन एयरफोर्स की बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में ये वाली वैकेंसी में सिलेक्शन आसान से हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा वन बाय वन। तो आप सिर्फ एपिसोड को पूरा एंड तक देखना। अब ये जो इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है, जिसमें आप जुड़ोगे एज अ अग्निवीर वायु, और आपका सिलेक्शन भी इसी के अंदर होने वाला है। अब क्वालिफिकेशन के साथ साथ अप्लाई करने की प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन डेट सुन लो, 27 जनवरी से पहले आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अदरवाइज अगर फॉर्म मिस कर दिया तो दूसरे फॉर्म का आपको वेट करना होगा, तो इसको ध्यान में रखना। 27 जनवरी लास्ट डेट है। सबसे पहले नॉन कॉम्बेटेंट रोल, जिसमें आपको जो है फंक्शनिंग का ध्यान रखना होगा। इसमें आपको लड़ाई करने नहीं जाना है, ना ही कोई हथियार उठाना है। दूसरा है ऑपरेशनल सपोर्ट। अब एक ऑपरेशन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पूरा लॉजिस्टिक्स सही से हो, टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना हो, एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका रोल होगा और आपको वो चीजें मैनेज करनी होगी। और तीसरे नंबर में है ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको स्किल्स से इक्विप किया जाएगा, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखो और काम कर सको। तो ये जो है पूरा अग्निवीर का आप कह सकते हो एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, ताकि आपको आइडिया है आपको करना क्या होगा। अब सुन लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे 12th पास चाहिए, बस इतना ही क्राइटेरिया मांगा है। अब 12th पास में भी इन्होंने कहा है कि भाई अगर साइंस से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, नॉन साइंस यानी कि कॉमर्स आर्ट्स तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपने 12th नहीं किया है, डिप्लोमा किया है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी काफी सही है, 12th पास हो सिर्फ तो आप एलिजिबल हो। अप्लाई फटाफट से कर देना। मैं आपको वैसे पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि आपको सैलरी वगैरह क्या मिल जाएगी और सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। अब यहाँ पे सैलरी का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पहले साल हर महीने 30,000 से सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। सेकेंड ईयर थोड़ी बढ़ेगी, थर्ड ईयर थोड़ी बढ़ेगी और फोर्थ ईयर में ये हो जाएगी 40,000 पर मंथ। लेकिन हर महीने सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट आपका जो है डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन वो अमाउंट जमा होके पूरा एक साथ मिलेगा आपका ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैच है, जितना अमाउंट जमा हुआ होगा डिडक्ट करके, उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट इसमें ऐड करेगी। मतलब कि आपकी जमा हुए अमाउंट का डबल अमाउंट आपको मिलेगा आपका ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद। आप सोच रहे होंगे कि ये तो 4 साल की जॉब है, ये तो परमानेंट जॉब नहीं हुई, तो फायदा क्या है जॉब करने का। देखो यार, 4 साल की जॉब है, बात सही है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे चांस रखा हुआ है। जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट होंगे, एक असेसमेंट कंडक्ट होगी, मतलब कि आपको मौका दिया जाएगा आगे परमानेंट जॉब का। और यहाँ पे 25% जो भी जितने कैंडिडेट्स होंगे, उनमें से 25% को लिया जाएगा आगे परमानेंट जॉब के लिए डिफरेंट पोस्ट में। अब ये जो 25% है ना, अब बाकी एग्जाम्स के सिलेक्शन प्रोसेस के सामने देख लो कितना बड़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस को देख लो। 3 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपकी एक एग्जाम होगी, जिसकी पैटर्न में कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स है। अगर आप साइंस के थ्रू अप्लाई करोगे तो साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे, नहीं अप्लाई करोगे तो साइंस के बिना वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेज में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट चेक किया जाएगा और अलग अलग एक्टिविटीज उसमें रहती है। और थर्ड नंबर का जो स्टेज है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन, या फिर आप कह सकते हो मेडिकल टेस्ट। वो आपको बस पास करना होगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट होता है। ना अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आपके पास डेडलाइन 27 जनवरी की है, उससे पहले अप्लाई कर देना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है। स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिख रही है, सेम ये टाइप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको गूगल पे टाइप करो, ऑफिशियल साइट आ जाएगी। वहीं से फॉर्म फिल करना है और पूरा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही करना है। तो जल्दी से जाके चेक कर लो। उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी और सब कुछ क्लियर रहा होगा। अगर एपिसोड पसंद आया है तो अपना कीमती फीडबैक जरूर से देना और अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड जरूर से शेयर करना।